जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से जो घर का सामान खाली करना है वो मेरे पापा और मेरे फादर इन लॉ करवा रहे हैं। उनको हिम्मत देने के लिए, दोनों को, इतनी दूर हैं वो, हर काम करने के लिए जो उनको आप हिम्मत दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हम सबको ब्लेस करते रहिए गुरु जी। और कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, तो हमें ब्लेस करिए सबको, सारी संगत को, मेरे परिवार को, मेरे अंकल जी को, मेरे बच्चे को। ऐसे ही ब्लेस करते रहिए गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे हिम्मत देने के लिए आपका मैसेज आया था थोड़े दिन पहले कि मैं देखना चाहता हूँ कि तू परेशानी में अपनी मानसिक स्थिति तो नहीं खोती है। तो गुरुजी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कल मेरे अंकल जी का बर्थडे था और मेरी शादी को तो आपको पता है 19 साल हो गए हैं, और उससे पहले भी बहुत साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो इतने लंबे सफ़र में, इतने लंबे सालों में गुरुजी, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपने अंकल जी को विश नहीं कर पाई। लेकिन मुझे कल सारा दिन हिम्मत देने के लिए और मेरे अंदर एक शांत भावना बनाने के लिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये अचानक से कैसे हुआ कल का दिन मेरे अंदर शांत, मैं रोई नहीं, मैं एकदम शांत थी। सुबह मंदिर गई, शाम को मंदिर गई, दिन में अपने काम करे। सब आपकी कृपा है गुरुजी, सब आपकी ब्लेसिंग है। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। शायद ये मैसेज आपने मुझे इसलिए ही भेजा था क्योंकि आपको पता था कि 18 तारीख को मैं अपने अंकल जी से बात नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, किसी पर गुस्सा नहीं करा, रोई नहीं, कुछ नहीं हुआ गुरुजी। मैंने सारे काम करे। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे हिम्मत देने के लिए। आपसे यही प्रार्थना है कि संगत, सब संगत को, सबके परिवारों को, मेरे परिवार को, मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे अंकल जी को, सबको सबको हिम्मत दीजिए। इस वक्त हमारे पास जो भी सिचुएशन है वो सब आपको पता है, तो हम सबको हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर बात समझने के लिए शुक्राना, इंस्टेंट आंसर्स देने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए शुक्राना, वो इतनी दूर है, हर चीज़ का शुक्राना। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी विराम करने से पहले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बप्पा का यह सत्संग
अमृत वेले का है। मैं यह सत्संग झारखंड से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पापा का मैसेज आया है, बेटा बच्चों को ऐसी तरक्की होगी जो सपने से भी परे हैं। अब तेरा फर्ज ज़रूरतमंद माँ और उनके बच्चों तक आशीर्वाद पहुँचाना। निरोगी काया, तरक्की का आशीर्वाद। ज़रूरतमंद की मदद से खुलेगा खुशियों का रास्ता। बेटा आज के दिन थोड़ा सा सतर्क रहना। तेरे बच्चों के लिए मैं बहुत ही अच्छा प्लान बना रहा हूँ। उनकी इतनी तरक्की होगी जो तूने कभी सोची नहीं होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं तेरे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। निरोगी काया का आशीर्वाद, कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप बच्चों को निरोगी काया बख्श दीजिए बाबा। मेरी चिंता दूर हो जाएगी बाबा। जो ज़रूरतमंद की मदद से मिलेगी खास ब्लेसिंग बाबा। जिसको मैं देखती हूँ ज़रूरतमंद है, उसे मैं ज़रूर कुछ ना कुछ देती हूँ बाबा। खास ब्लेसिंग का राज किस्मत का लिखा बदल दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा बस तू तुझे गरीबों की मदद करनी है, खाना खिलाना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ज़रूर खिलाऊंगी बाबा, ज़रूर खिलाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बाबा हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। हम बाबा के कहे वचनों पर चलना हमें ज़रूरी है। संगत जी, अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का यह पापा का सत्संग 7 बजे मंत्र जाप करने के बाद का सत्संग कर रही हूँ। बाबा ने हमें बोले हैं कि बेटा अपने बच्चों की रक्षा के लिए 7 बजे मंत्र जाप कर सत्संग करना, तो मैं ये सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, बाबा ने हमारे बच्चों के ऊपर बहुत ही रक्षा की है। हमारे बच्चों के हर घड़ी अंग संग रहते हैं। हमारे गुरु जी, हमारे बच्चों की तबीयत खराब थी, उसे भी पापा ने जल प्रसाद के जरिए कष्ट को काट दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा बहुत ही प्यारे हैं। हमारे बच्चों की ढेरों रक्षा करते हैं, ढेरों ब्लेसिंग देते हैं। बाबा आप जहाँ भी हो, आप हमारे बच्चों की रक्षा करिएगा। बाबा हमारे बच्चे भी आपको मानते हैं, दिल से बहुत प्यार करते हैं आपको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाबा का यह सत्संग सुबह का 7 बजे का मंत्र जाप करने के बाद मैं कर रही हूँ। इसमें जो भी गलती उसे क्षमा करिएगा। छोटा सा सत्संग है, बाबा का कहे का आदेश का पालन कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बहुत प्यारी सी बेटी चारू फरीदाबाद से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के उनका ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल 25 अक्टूबर था एंड मैं अभी आज 26 अक्टूबर मॉर्निंग में अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो क्या हुआ संगत जी, मैं ना थोड़ा सा परेशान, मैंने अपने पिछले सत्संगों में शेयर किया, मैं थोड़ा सा परेशान तो चल ही रही थी डेफिनेटली। तो अंकल जी ने मतलब मेरे सत्संग मैंने शेयर किए थे अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो अंकल जी कहते हैं कि वो शेयर हो रहे हैं, आगे अपलोड हो रहे हैं, तो ठीक है, वो कह रहे हैं तो डेफिनेटली हो रहे होंगे। तो एक्चुअली मैं सुन नहीं पाती हूँ, वो जो सत्संग है ना वो सुन नहीं पाती हूँ। पहले मेरे सामने क्लिक हो जाते थे, वो ज़बरदस्ती गुरुपा मुझे सुनाते थे, बट अभी मुझे क्लिक नहीं होते हैं। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा सत्संग नहीं सुन रही हूँ, इसलिए नहीं होते। आई डोंट नो क्यों नहीं होते हैं मुझे। तो अंकल जी कहते हैं कि अपलोड हो रहे हैं, तो ठीक है, जैसे गुरु जी महाराज जी की इच्छा होगी।
जिसके पास वो सत्संग जिसको ज़रूरी होगा वो जाता होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा जो शुक्राना सत्संग वो ये है कि 25 अक्टूबर को इवनिंग में, मतलब मैं थोड़ी परेशान चल रही हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संगों में ये बात बताई है फाइनेंशियली, पैसों को लेकर। तो जब दशहरा था तब भी मैं बड़ा परेशान थी कि मैं अपनी बेटी को दशहरा ग्राउंड कैसे लेके जाऊँगी। गुरु जी महाराज जी ने कैसे सब कुछ करा दिया, कुछ पता ही नहीं चला। एंड सब कुछ ओके ओके हो गया, सब अच्छे से हो गया। मेरी बेटी खुश हो गई। हम दो बार दशहरा ग्राउंड गए इस बार, संगत जी। एंड सेकंड चीज़, अभी दीपावली की मुझे टेंशन थी कि गुरुपा कैसे करेंगे मेरे लिए। ये तो मुझे पता था वो करेंगे, बट कैसे करेंगे ये लीला नहीं पता थी मुझे। तो गुरु जी महाराज जी ने जो मेरा जो एक सत्संग है वो ये है कि इस तरीके से मेरी सैलरी आनी थी। मतलब मेरी सैलरी आती है 12 तारीख को, 10 या 12 को आती है। तो मैंने पहले ही अपने ऑनर से बात कर ली थी कि 2-3 दिन पहले कि सर अब मेरे को थोड़ा एडवांस चाहिए होगा, क्योंकि दिवाली का टाइम है एंड मेरे को कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। तो सर ने कहा कि नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, कहीं और से अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं करवा दूँगा। मैंने बोला ठीक है सर। तो अभी संगत जी मैंने कल सर को बोला, क्योंकि 25 तारीख हो गई थी। मैंने कहा कि एक दिन छुट्टी लूँगी मैं बीच में, तो सर ने मना कर दिया छुट्टी लेने के लिए। अभी धनतेरस आएगा, चीज़ें हैं बच्चे के लिए, पटाखे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो संगत जी मैं तो एक्सपेक्टेड जो था वो 5-6 हज़ार का ही था कि शायद वो मुझे एडवांस इतना ही देंगे। तो सर ने मुझे बोला, मैंने सर को बोला तो सर ने कहा आज चाहिए। मैंने बोला हाँ सर, एक्चुअली बीच बीच में थोड़ा शॉपिंग करनी है, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि छुट्टी तो मिल नहीं रही, तो थोड़ा टाइम से जाके 7:30-8 बजे तक जाके अपना एक एक घंटा कुछ जो सामान है थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट करेंगे अभी हम दिवाली, क्योंकि दिवाली तो मनानी है हम लोगों को भी। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मतलब ऐसे ही फिर मेरे को सर ने बोला कि मैं 5-6 हज़ार छोड़ो, आपको नीड तो है ही है, मैं आपको सीधा 10,000 रुपये एडवांस दे देता हूँ, बाकी जो आपका हिसाब है ना सैलरी का वो बाद में देखेंगे, अभी आप अपना काम चलाओ। तो शंकर जी 10,000 मैं किसी से पैसे मांग रही थी, किसी आंटी जी से, उनसे भी मेरी बात हुई थी, सर से बात करने से पहले उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनको 10,000 ब्याज पे बोले हुए थे पैसे, तो उन्होंने मना कर दिया मुझे कि नहीं हो पाएंगे। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आंटी आप कम से कम 2-3 हज़ार रुपये तो मुझे अपनी तरफ से करा दो बिना ब्याज के, मैं आपको दे दूँगी 1 आध महीने में आगे। अभी थोड़ा सा शिव मेरा हाथ बहुत टाइट चल रहा है, तो अभी नहीं हो पा रहा, मैं आपको आगे दे दूँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं मंथ एंड तक तुम्हें कुछ 1-2-2.5 हज़ार रुपये करा दूँगी। मैंने बोला ठीक है आंटी जी। उसके बाद ना संगत जी मैं थोड़ी सी निराश हो गई, मुझे बुरा भी लग रहा था कि मैं क्यों मांग रही हूँ भीख इसके आगे। एक भीख सी होती है, किसी से पैसे मांगना भी ऐसे लगता है, तो इसलिए कहते हैं गुरुपा से मांगो, वो हमारे पापा हैं, वो हमारे सब कुछ है, हमारे दाता है, हमारे भगवान है, उनके आगे हम भीख भी मांग लेना अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे भगवान से अगर हम कुछ भी मांगते हैं, चाहे हम उनसे कुछ भी कहते हैं ना, तो वो हमें हमारे पापा होने का हक जताते हैं, हमारे पेरेंट्स होने का हक जताते हैं, उस पर एहसान नहीं दिखाते हैं। और अगर हम जन के ये भी कह लेना कि हम बिल्कुल झोली फैला दे, भीख मांग लें, तो भगवान के आगे भीख मांगने में भी कोई बुराई नहीं होती, लेकिन दूसरे के आगे जब हम मांगते हैं ना, वो बंदा 10 जगह गाता है। तो संगत जी गुरुपा ने क्या किया, गुरुपा ने डायरेक्ट मुझे 10,000 रुपये, अब चाहे मेरे को आगे चल के जो भी है, मेरे पास सैलरी बहुत कम आएगी, बहुत हाथ वैसे होना टाइट है, लेकिन अभी तो मेरी दीपावली तो गुरुपा अच्छे से मनवा ही देंगे, एंड आगे के लिए भी कुछ उन्होंने सोचा ही होगा। तो गुरुपा मुझे कहते हैं पुत्र तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है, लक्ष्मी माँ आने वाली है, तो टेंशन मत ले, घर का कोना कोना साफ कर, बस मैं अपनी सफाइयाँ करूँगी। शुक्राना गुरुपा, एटलीस्ट आपने दिवाली के लिए अरेंजमेंट करा दिया, तो अभी तो ठीक है, आगे भी गुरुपा कुछ ना कुछ डेफिनेटली करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पे, अपनी माता रानी पे। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। मैं बिल्कुल उनके पास बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर करनी हूँ, मुझे पता है मेरे गुरुपा सुन रहे हैं अभी, जिस प्लेटफॉर्म पे शेयर कराएंगे, बिकॉज ना मेरा व्हाट्सएप उड़ गया, तो मेरे पास अंकल जी का नंबर मैंने सेव नहीं कर रखा था, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया, अभी देखना पड़ेगा कि इस प्लेटफॉर्म पे गुरुपा ये सत्संग शेयर कराएंगे मुझसे।
तो बस जल्दी से अपलोड करा दें सत्संग को। सबकी दिवाली अच्छी जाए, सबके त्यौहार अच्छे जाएँ, किसी का भी त्यौहार, मेरे दुश्मन का त्यौहार भी बुरा ना जाए। बस मैं अपने गुरुपा से यही कहती हूँ कि त्यौहार किसी का ख़राब नहीं होना चाहिए। बाकी देखो हमारे जो कर्म है वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे, बट गुरुपा प्लीज़ त्योहार पे कर्मों का खेल छोड़ देना। मतलब कर्म तो ठीक है, लेकिन त्योहार सबके अच्छे करना। बस कर्म जो है बाद में भी काट लेता है बंदा आगे पीछे, लेकिन त्योहार सबके अच्छे जाने चाहिए। सबके बच्चे, किसी के बच्चे के मुंह पे दुख नहीं होना चाहिए, बस मैं ये कहती हूँ। तो प्लीज़ संगत जी, जिसका भी आप अगर किसी और के भी मतलब ऐसे कोई हैं, एनिमीज़ हैं या कुछ भी है, तो बस भगवान से यही कहें कि उनके भी त्योहार अच्छे जाएं, किसी का त्योहार ख़राब नहीं होना चाहिए। और बाकी सब तो भगवान खुद देख लेते हैं, एनिमीज़ और ये भगवान खुद देख लेते। भगवान कहते इसने तेरे साथ माड़ा किया ना, उसको भी माफ़ कर दे पुत्र, मैं देख लूँगा। और भगवान की लाठी में ना बहुत बुरी आवाज़ होती है, वो सुनाई तो नहीं देती लेकिन पड़ती बहुत ज़ोर कर आ रही है। तो कभी किसी के साथ गलत ना ही करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है, चाहे वो बंदा आपको माफ़ कर दे, लेकिन भगवान आपको माफ़ कभी नहीं करता, आपके कर्म आपको माफ़ कभी नहीं करते। तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आज दीपावली वाले दिन 31 अक्टूबर को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी गुरुपा के बिल्कुल सामने बैठ के। गुरु महाराज जी ने मेरी दिवाली, जैसे कि मैं अपने पहले सत्संगों में बता चुकी हूँ, पहले मुझे दशहरे की टेंशन थी, मेरे गुरुपा ने पता नहीं कैसे सब अच्छा कर दिया मेरे लिए। रास्ते खुलते गए अपने आप ऑटोमेटिक, जबकि मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं ये सोच रही थी मैं अपने बच्चों को कैसे दशहरा ग्राउंड लेके जाऊँगी, क्या सिचुएशंस रहेंगी। जॉब मेरी इस तरीके की लग गई कि छुट्टी एक भी नहीं मिलती थी। दशहरे का टाइम था, सेल्स की जॉब थी, काम था। गुरुपा ने कैसे भी करके अरेंजमेंट करा दिया। हम रात को गए घूमने दशहरा ग्राउंड, 2 बार गए दशहरा ग्राउंड हम लोग, और ऑफिस के बाद गई मैं 9-9 बजे, 12-12 बजे आए हम दशहरा ग्राउंड से घूम के। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। अभी का जो मेरा सत्संग है, मुझे दिवाली की भी टेंशन थी कि मेरी दिवाली कैसे मनेगी। गुरुपा मेरे बच्चे के लिए कपड़े आ जाएं, उसके लिए पटाखे आ जाएं, मेरे लिए चाहे कुछ आए ना आए, लेकिन मेरी माता रानी आ जाए, मेरी माता रानी के लिए सब कुछ हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे अच्छे हो जाए। एंड संगत जी, आज 31 अक्टूबर को मैं अपना सत्संग 10 बजे बैठ के शेयर कर रही हूँ। मेरी दिवाली बहुत अच्छी गई। हालांकि दिवाली वाले दिन भी मैं ऑफिस, आज भी मैं ऑफिस गई थी। 5 साढ़े 5 बजे छुट्टी हुई, घर आते आते 6:30 हो गए। थोड़ा सा तो मैं था मेरे को इस चीज़ का कि मैं क्या पूजा करूँगी। मैं अपने लिए कुछ खरीद भी नहीं पाई, बट हाँ मैंने अपनी डॉटर के लिए, अपनी बेटी के लिए खरीद लिया, सामान खरीद लिया। एंड उसके लिए कपड़े भी खरीद लिए, उसके लिए पटाखे भी टाइम से खरीद लिए, पूजा पाठ भी हो गया, सारी चीज़ें भी आ गई घर पे, माता रानी भी आ गई, स्वागत भी हो गया, पूजा भी हो गई, अच्छे से खाना पीना सब हो गया। उसने एंजॉय भी कर लिया। और अभी हम दोबारा पटाखे फोड़ने अपनी डॉटर के साथ में, क्योंकि उसकी कल छुट्टी है, मेरी तो ऑफ़ नहीं है बट उसका ऑफ़ है। तो कल अभी मैं फिर ऊपर जाऊँगी पटाखे फोड़ने के लिए और उसके साथ और एंजॉय करूँगी ताकि वो और खुश हो जाए। एंड बहुत अच्छे से मन गई दिवाली। गुरुपा कह रहे थे पुत्र तू टेंशन मत ले, तेरी दिवाली में बहुत अच्छे से मनवाऊँगा। एंड संगत जी बहुत अच्छे से बन गई। हालांकि मैंने सैलरी का एक पार्ट मुझे मिल गया, मतलब मैंने मोटी मोटी सैलरी उठा ली अपनी, और उसमें सिर्फ एक राशन के पैसे कवर हो पाए, बाकी रह गए। कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी महाराज सब अच्छा करेंगे, मैं जानती हूँ। कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा आगे के लिए। मैंने बोला था उनको मेरे कर्जे हैं गुरुपा देख लेना, अभी वो कैसे भी करवाएंगे तो मैं वो सत्संग भी शेयर करूँगी। मेरे गुरुपा कैसे कैसे, मुझे पता है वो मेरा कुछ कर्जे का भी कुछ ना कुछ करेंगे इंतज़ाम। एंड उसके बाद और चीज़ अगर देखी जाए तो मेरे फ्रेंड की शादी आ रही 23 को नवंबर में। तो मैं गुरु महाराज जी को, इससे दशहरा मेरा अच्छा बन गया जो मुझे उम्मीद नहीं थी, दिवाली मेरी बहुत अच्छी बन गई जो मुझे उम्मीद नहीं थी।
एंड एक मैंने गुरु जी महाराज जी से कहा था मेरे कर्ज़ों का, एक मेरे फ्रेंड की मैरिज है तो उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह अरेंज, आने जाने का हमारा अरेंजमेंट, और मतलब कपड़े वपड़ों का मेरी बेटी और मेरा, तो खर्चा तो है ऑब्वियसली। तो और मैं बहुत टाइम से शादी में नहीं गई। गुरु जी महाराज जी ने मुझे कहा था तुझे एक शादी का इनविटेशन मैं ब्लेस कर रहा हूँ, और वो इनविटेशन ये रहा, मैंने पहले अपने सत्संग में शेयर किया, मेरा एक दोस्त, मेरा स्कूल फ्रेंड जो मुझे इतने सालों बाद मिल गया, उसकी शादी है और वहाँ से मुझे इनविटेशन मतलब आएगा, बात हो चुकी है, आएगा ही डेफिनेटली। ये हमारी सारी बातें हो रही है शादी को लेकर कि तू क्या पहनेगी क्या, तो इट मीन्स आएगा ही डेफिनेटली। तो गुरु जी महाराज जी ने जब इनविटेशन दिलवाया तो कुछ सोचा भी होगा, होपफुली वो उस टाइम भी कुछ अरेंजमेंट डेफिनेटली कर देंगे एंड चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आई नो। बस यही एक सत्संग में अपना शुक्राना सत्संग कि मेरी दिवाली का मुझे इम्पॉसिबल लग रहा था, बट चीज़ें हो गई स्मूथली। बस आगे भी देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होगा, वक्त पे छोड़ दिया, वक्त बताएगा। और क्या बोलूँ संगत जी गुरु जी की लीला है, गुरु जी करवाते हैं अपने हिसाब से। बस वो कहते हैं शुक्राना करती जा, अगर कुछ गलत हुआ है तो तेरा माड़े कर्म तेरे कटे हैं, ठीक है। मैं यही सोच के कर रही हूँ कर्म, एंड मुझे पता है मेरे गुरु जी महाराज जी बहुत मेरे जो भी माड़े कर्म है वो भी कटवा देंगे बहुत इजीली, चीज़ें ठीक कर देंगे। सो ठीक है, जो भी है जैसे भी है, आई एम हैप्पी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस अपने सत्संग को यहीं विराम कर गए, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। अब मैं चारू फरीदाबाद से, गुरु जी की प्यारी सी बेटी। मेरा व्हाट्सएप जो है वो डिलीट हो गया था, तो मैंने अंकल जी को उनका नंबर मेरे पास सेव नहीं था अंकल जी का, एंड मैं उनको सत्संग भेजती थी, एंड अब वो मुझे मिल नहीं, व्हाट्सएप डिलीट होने की वजह से दोबारा ओपन जो हुआ तो उसमें जो चैट्स हैं वो हट गई हैं। तो अंकल जी ने होपफुली गुरु जी ने मेरे सत्संग शेयर करा दिए होंगे, अंकल जी ने वो शेयर करे होंगे आगे। बट द थिंग इज़ कि अभी मैं मतलब ढूंढ रही हूँ कि अंकल जी का मुझे मतलब मिल जाए दोबारा से उसी प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं उसी प्लेटफॉर्म पे। फिर मैंने कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढती हूँ, अगर अंकल जी का सत्संग मुझे चैनल नहीं मिलता तो फिर मैं कोई और चैनल अभी ढूंढ के सत्संग, अपने 2 सत्संग मैंने पहले मतलब करे हैं अपने ही नंबर पे, क्योंकि मेरे पास कोई नंबर नहीं है शेयर करने के लिए। तो मैं अभी देखती हूँ जिस पे भी होगा, ये मेरे 2 सत्संग हैं और ये 3rd सत्संग, ये मेरे को शेयर करने आगे अंकल जी आंटी जी, जहाँ भी गुरु जी की इजाज़त होगी जिस चैनल पे, वहाँ पे गुरु जी इस सत्संग को प्लीज़ शेयर कराएं। एंड ये सत्संग है कि मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया कि मुझे फ्रेंड्स मिले थे, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, काफ़ी बहुत लॉन्ग टाइम बाद, बहुत सालों बाद, एंड गुरु जी महाराज जी ने मिलवाया उनसे मुझे। हम लोग का मेरा मन था कि हम लोग मिले एक बारी, मतलब फ़ोन पे तो बात होने लगी थी, एंड मेरा मन था कि हम लोग मिलें। तो उस दिन ऑफिस से पता नहीं अचानक से क्या मन बना, वो लोग भी बाहर थे, उनका एकदम से कॉल आया कि पता नहीं मैंने उन्हें कॉल किया, एंड और वो लोग भी मतलब वहीं पे थे नियर बाय, एंड मैं ऑफिस से निकली, फिर हम लोग मिले, हमने इंजॉय किया, खाया पिया, हम मॉल गए, एंड बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी महाराज जी की मर्ज़ी से ही होता है जो होता है, और जब मिलना होता है तब गुरुजी महाराज अपने आप ही मिलवाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हुई उस दिन लोगों के साथ मिलके, एंड मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, मतलब बहुत अच्छा, मैं बता नहीं सकती हूँ। कहते हैं ना कि रिश्तों के लिए मैं हमेशा तरसी हूँ, हर रिश्ते के लिए, माँ बाप के रिश्ते के लिए भी, मतलब माँ बाप का भी मुझे वो प्यार जो है ना उस तरीके से आई थिंक नहीं मिला। तो गुरुजी महाराज जी ने वो प्यार खुद दिया है, एंड कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई रिश्ते नहीं, कोई कज़न्स नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। तो गुरुजी महाराज जी का ज़रूर जो भी है मेरे अच्छे के लिए होगा डेफिनेटली, मेरी बेटी और मेरे लिए। उनसे मिलवाया, मैं बहुत खुश हुई, मैं नाचने लगी घर आके तो थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा कह रहे थे शुक्राना कर, मैं शुक्राना कर रही हूँ, बट एक्चुअली क्या है कि वो 2 सत्संग भी अभी रह रहे हैं। मैं आज कैसे भी करके किसी प्लेटफॉर्म पे उस सत्संग को शेयर करूँगी, गुरुजी महाराज जी की इजाज़त होगी तो आज ही हो जाएगा।
एटलीस्ट मैं शेयर करूं, आंटी जी अंकल जी जब भी अपलोड करें, जब गुरु जी महाराज जी की इजाज़त हो, बट मेरे से कोई प्लेटफॉर्म चुनवा के गुरु जी आगे सत्संग को भिजवाएं। थैंक यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। एक छोटा सा प्यारा सा गुरु जी का सत्संग मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे बार बार कह रही हैं बात कहने के लिए और मैं भूल जाती हूँ हर सत्संग में। गुरु जी कहते हैं कि मुका दिता तेरा अटका होया कम, खबर आन तो पहला शुक्राना कर दे पुत्र। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने मेरे बहुत अटके काम संवारे हैं और आगे भी संवारेंगे। मुझे पता है आगे जो दो मतलब ये कुछ हैं सिचुएशंस मेरे लिए बहुत ख़राब हैं, अटक गई हैं चीज़ें, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। मुझे पता है आप मुझे इन चीज़ों से निकाल दोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने मुझे दिया सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। जो आप मुझे आगे देंगे उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियाँ दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियाँ भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ़ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।